अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर किया था? हम लोगों ने कवर किया था मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को की क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंट क्लासेस में यानी डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया है। और वो डिवाइड हमने क्यों किया है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स वास्ट वैरायटी में पाए जाते हैं हमारे पास, तो उनको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रुप था मोनोसेकेराइड्स का। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स में हमने कहा था एक शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यही कहा था ना, मोनोसेकेराइड्स में कितनी शुगर्स प्रेजेंट होती हैं? एक शुगर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की। ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं? ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड्स की हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमने देखना है कि इसके अंदर कितनी शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कितनी शुगर्स प्रेजेंट होती हैं इसमें? इसमें होती हैं 2 to 10 मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स मतलब एक शुगर ना, तो इसमें हम कहेंगे 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स। मोनो सब यूनिट्स भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, यानी अगर एक ओलिगोसेकेराइड को तोड़ा जाए, ठीक है, तो तोड़ने से 2 या 10, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 शुगर्स इनमें से निकल सकती हैं। ठीक है, समझ आई मेरी बात? अच्छा, अब देखिए, मोनोसेकेराइड सिर्फ एक शुगर से बनी होती थी। ठीक है, इसलिए हम उसको तोड़ नहीं सकते थे। अब जो चीज़ पहले ही एक है उसको हम क्या तोड़ें? ठीक है, इसी तरह अब ये 2 से शुरू होती है तो इसको तोड़ा जा सकता है ना, है ना? तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, कि इसको तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोलाइज क्या होता है? वाटर की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन। वाटर की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। ओके, तो ओलिगोसेकेराइड्स को, अच्छा, ओलिगो का जो वर्ड मीनिंग है ना, ओलिगो का मतलब होता है कम। ठीक है, अब देखें ये कम ही है, 2 to 10 शुगर्स इसमें जो प्रेजेंट है वो कम ही है एज़ कम्पेयर टू जब हम पॉलीसेकेराइड्स देखेंगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं इनके अंदर 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोगों ने मोनोसेकेराइड्स में पढ़ा था कि 3 to 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन शुगर एक ही होती है। इसमें हम कार्बन एटम्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ शुगर की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि उसमें 3 to 7 हमने कहा था, वो 3 to 7 कार्बन एटम्स थे। शुगर जो थी उसमें सिर्फ एक थी, इसमें 2 से लेके 10 तक प्रेजेंट है। समझ आ गई मेरी बात? इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इसको तोड़ा जा सकता है, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ओके, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी लेस स्वीट इन टेस्ट। लेस स्वीट इन टेस्ट। लेस स्वीट क्यों होंगे? कम मीठा क्यों होंगे? ये मैंने आपको बताया था। इनके अब देखें, 2 शुगर्स जब मिल रही हैं तो उनके ज्वाइन उन्होंने किधर से होना है? अपने अपने फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, उनके फंक्शनल ग्रुप जो हैं थोड़े मसरूफ़ हो गए हैं, इसलिए उनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मीठा से, यानी मोनोसेकेराइड से एक एक शुगर का जो मोनोसेकेराइड होती हैं ना वो ज़्यादा मीठी होती हैं, क्योंकि उनका जो होता है ना फंक्शनल ग्रुप वो फ्री होता है। इनका ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इनके टेस्ट में भी कमी आ जाएगी, लेस स्वीट इन टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा लेस सॉल्युबल इन वाटर होंगे। लेस सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसेकेराइड्स का हमने कहा था ना कि हाईली सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप फ्री था। इनका फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच होगा तब जाके
बनेंगी ओलिगोसैकेराइड्स, और एक दूसरे के साथ अटैच होने से इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो बिजी हो जाएगा। बिजी होने की वजह से वो वाटर के साथ बॉन्ड कम बनाएगा, इसलिए हम कहते हैं लेस का जो वर्ड यूज़ करें ना वो हम मोनोसैकेराइड्स की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं विद मोनोसैकेराइड। बात समझ आई? ठीक है। लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एज कम्पेयर टू द मोनोसैकेराइड्स, लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। पॉलीसैकेराइड्स भी हाइड्रोलाइज हो सकेंगे, लेकिन मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलाइज नहीं हो सकेंगे क्योंकि वो पहले ही एक शुगर से मिलके बने हुए हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इनका, जब ये हाइड्रोलाइज किए जाएंगे तो ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स देंगे, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। क्यों? क्योंकि मिले 2 से लेके 10 तक से हैं, तो फिर जब टूटेंगे तो वही देंगे जिससे मिलके बने हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, अब आते हैं इनके नेम्स पे। हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स को जब डिवाइड किया था फर्दर, तो हम लोगों ने उसकी कार्बन एटम की बेस पे किया था। ऐसा ही था ना, कार्बन जितने थे, अगर 3 प्रेजेंट थे तो हमने इसको ट्रायोस कह दिया था, अगर 4 प्रेजेंट थे तो हमने टेट्रोस कह दिया था। ऐसा ही था ना। अब ओलिगोसैकेराइड्स को जब हम नेम्स देंगे तो हम कहेंगे कि अगर 2 इसके अंदर शुगर्स प्रेजेंट हैं, 2 शुगर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे डाइसैकेराइड। ओके, अगर यही 3 प्रेजेंट है तो हम इसको नाम दे देंगे ट्राइसैकेराइड। 4 शुगर्स तो टेट्रा, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, मतलब 10 तक, टेट्रा, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा, सॉरी, फिर हेप्टा, फिर ओक्टा, फिर डेक्टा वगैरह। ठीक है, डेक्टी और फिर डेक्टा। ठीक, तो ये हम लोगों ने इसको नाम देना है किनको? ओलिगोसैकेराइड्स को। और मोनोसैकेराइड्स को हमने कार्बन एटम्स की बेस पे दिया था, इसको हम नाम देंगे इसके शुगर सब यूनिट्स की बेस पे। आई बात समझ? शुगर सब यूनिट्स की बेस पे किसको नाम देना है हम लोगों ने? ओलिगोसैकेराइड्स को। और कार्बन एटम्स की नंबर की बेस पे किसको नाम देना है? मोनोसैकेराइड्स को। क्लियर? ठीक है, तो इसमें जो हम ज़्यादातर एग्जाम्पल देखते हैं वो डाइसैकेराइड की देखते हैं। इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड्स की कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जिनमें सबसे पहले आती है सुक्रोज। सुक्रोज तो मैंने आपको तकरीबन हर लेक्चर में इसकी एग्जाम्पल दे दी है, तो आपको पता होना चाहिए किस किस से मिलके बनी है। सुक्रोज मिलके बनी है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके क्या बनी है? सुक्रोज। 2 चीज़ों से मिलके बनी है, इसलिए क्या है? डाइसैकेराइड। ओके, ठीक है। इसके अलावा डाइसैकेराइड्स में और भी एग्जाम्पल आती हैं, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज मिलके बनी है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, दोनों शुगर्स हैं 6 कार्बन। लैक्टोज मिलके बनी है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केन शुगर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शुगर केन में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा लैक्टोज जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल ज़्यादातर दी जाती है ओलिगोसैकेराइड्स में, क्योंकि ये बहुत कॉमन होते हैं। इसके अलावा ट्राइसैकेराइड भी होते हैं, आगे आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे। एग्जांपल्स आपकी बुक में यही हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अच्छा जब ये 2 चीज़ें मिलती हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है।
एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इनके अंदर से, निकल के इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जो ऑक्सीजन के वजह से बनता है, ठीक है। एक OH इधर से आता है, एक OH इधर से आता है, ठीक है। इसका OH निकल जाता है, इसकी सिर्फ हाइड्रोजन निकलती है, एक वाटर निकल जाता है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ठीक है। एक क्या वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, पीछे क्या बच जाती है, सिर्फ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स। इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैंने आप लोगों को जब ये लिंकेज पढ़ाई थी पिछले लेक्चर्स में, मैंने आपको कहा था ना कि ये कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये इस तरह से प्रेजेंट होती है। अब हम लोग सुक्रोज का स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं और आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है। अच्छा, जो आप लोगों का सेकंड चैप्टर है ना, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर किया था, जो कि मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स के थ्रू बता दिया था और बहुत इजी हो गया था, 3 कार्बन वाला, ठीक है। उसके बाद राइबोस का, ग्लूकोज का, फिर इनके रिंग स्ट्रक्चर्स किए थे राइबोस और ग्लूकोज के। अच्छा, सिर्फ इतने ही स्ट्रक्चर हैं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऐड होगा, वो होगा फ्रक्टोज का, ठीक है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐड होगा, बाकी आप लोगों को सुक्रोज का आ ही जाएगा खुद ही, क्लियर। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करके इसका स्ट्रक्चर बनाने लगे हैं हम सुक्रोज। पहले तो हमने जो कल ग्लूकोज बनाई थी वो ही बना लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज कैसे बनती है, 6 का कॉर्नर रिंग होती है ना, 6 मेंबर्ड रिंग। हर कॉर्नर पे ऑक्सीजन हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, सिर्फ एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन होती है, ऐसे ही था ना। OH H H OH OH H, कार्बन नंबर 3 पे उल्ट हो जाना था, ठीक है। H OH CH2OH, ठीक है, और H। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया, ग्लूकोज का। साथ हम लोगों ने सुक्रोज बनाने के लिए क्या ऐड करनी है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज होती तो 6 कार्बन ही है, लेकिन ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगी। कितने मेंबर्ड रिंग बनाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग, जिस तरह राइबोज बनाती थी, लेकिन राइबोज होती भी 5 कार्बन थी। ये है 6 कार्बन, लेकिन इसने रिंग कौन सी बनानी है, 5 मेंबर्ड रिंग। यानी उसने क्या, इसने ये बना दिया पायरेनोज रिंग, उसने कौन सी रिंग बनानी है, फ्यूरेनोज, वेल डन, फ्यूरेनोज रिंग, ठीक है। ऐसे ही बनेगी ना, थोड़ी बड़ी बना देती हूँ। वन टू थ्री फोर 5, ठीक है। इस कॉर्नर पे क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से करेगी। ये इसका हम लोगों ने कार्बन नंबरिंग कैसे दी थी, ये कार्बन 1 था, सॉरी रेड से दे देती हूँ। ये कार्बन 1 था, ये कार्बन 2 था, ये कार्बन 3, ये 4, ये 5 और ये वाला 6, ऐसा ही था ना। इसमें हम लोगों ने एक C इधर लगाना है और एक C इधर लगाना है, ठीक है। पूरे हो गए कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन से हमारे पूरे हो गए। रिंग 5 कॉर्नर रिंग है, लेकिन कार्बन पूरे 6 हमने करने हैं, ठीक है। अब इसको हम लिखना शुरू कर देते हैं, CH2OH, ठीक है। इधर भी CH2OH आ जाएगा, क्योंकि हमने उसकी क्या करनी है, वैलेंसी पूरी करनी है, ओके।
इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई। इधर OH आएगा, इधर H आएगा, H OH H, ठीक है। इसकी नंबरिंग पता है किधर से देनी है? इधर से 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये वाला कार्बन नंबर 6। हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन है। ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन। कार्बन 1 के साथ CH2OH अटैच करा दिया, कार्बन 5 के साथ CH2OH अटैच करा दिया, ठीक है। इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन इधर लगाया, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए H इधर, OH नीचे, 4 पे OH ऊपर, H नीचे, और इसके बाद इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 6 वाले की एक H लगा दिया, ठीक है। अब बॉन्ड बनना है 1 कार्बन नंबर 1 के दरमियान और कार्बन नंबर 2 के दरमियान। सॉरी, इधर वैलेंसी पूरी करने को OH आना है, ठीक है। क्या आना है? OH। कार्बन नंबर 1 के दरमियान बनना है बॉन्ड और कार्बन नंबर 2 के दरमियान। फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 और ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1। इन दोनों ने मिलके क्या बना देनी है? सुक्रोज। अब हम देखते हैं सुक्रोज कैसे बनाएगा। ग्लूकोज का वही स्ट्रक्चर ड्रा कर दो, ठीक है। ग्लूकोज की कार्बन 1 है, ये C लगा दो इधर, ठीक है। इसका OH और H ये लगा दो। इधर से फ्रुक्टोज ले आओ, फ्रुक्टोज, ठीक है। फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 का CH2OH लगा हुआ था ना, और नीचे OH, बस ये चीज़ हमें चाहिए। बाकी वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, ओके। अब देखो, इसका OH और अगर ये H हम इधर रख देते हैं, ठीक है, तो इसका सिर्फ H, ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं ये रेस कर दूं जो H2O हमने लगाया था, और ये वाला भी OH रेस कर देते हैं। पीछे क्या बचा? सिर्फ ऑक्सीजन। ऐसे ही है ना, ऑक्सीजन। और ये वाला जो बॉन्ड होगा इसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ये वाला सारा, इसको हमने क्या कहना है? सुक्रोज। सेम यही मॉलिक्यूल है, बस प्लस के साइन के अलावा और इस OH के अलावा और इस H के अलावा सिर्फ एक लाइन लगा देनी है और ये ऑक्सीजन दरमियान में ले आना है, तो बॉन्ड क्या बन जाएगा? सुक्रोज। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा और मॉलिक्यूल का क्या कहेंगे हम लोग? सुक्रोज, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, और ये आप लोगों को पता है सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ओके। बहुत इजी स्ट्रक्चर है। इसकी शक्ल भयानक है लेकिन है इजी ही, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस बना बना के देखते जाएं तो हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारा ओलिगोसैकेराइड्स का टॉपिक था, कवर हो गया। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।